आदाब 5 बजे की खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद शबाहत हुसैन और आइए पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस के साथ केवड़िया में मिशन लाइफ का किया आगाज। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मिशन लाइफ इस जमीन की हिफाजत के लिए अवाम की ताकतों को जोड़ता है। प्रयागराज में सरसंघ चालक मोहन भागवत ने वजीर आला योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात। वजीर आला ने अयोध्या में दीप उत्सव प्रोग्राम के लिए किया मदद। नकली प्लाज्मा सर्वाइव पर सरकार एक्शन में डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने टीम तश्कील देकर मामले की जांच के दिया है काम। कहा कसूरवारों पर की जाएगी सख्त कार्रवाई। तवानाई के वजीर ए.के. शर्मा ने रियासत के बाशिंदों की सहूलत को ध्यान में रखकर धनतेरस और दिवाली जैसे त्योहारों पर पूरी रियासत को कटौती से पाक 24 घंटे बगैर रुकावट के बिजली सप्लाई यकीनी बनाने के दिए अहकाम। और शुमाल मशरकी रेलवे ने त्योहार के मद्देनजर मुसाफिरों को सिक्योरिटी और तहफ्फुज के मद्देनजर जारी की एडवाइजरी। कहा ट्रेन में सफर करने वाले मुसाफिर ट्रेन में धमाकाखेज अशिया साथ न ले जाएं, साथ ही लावारिस चीजों को न छुएं। और अब खबरें तफसील से। माहौलियात तहफ़्फ़ुज़ की सिमत में अहम मिशन लाइफ को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस के साथ ग्लोबली का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मिशन लाइफ का लोगो, टैग लाइन और डॉक्यूमेंट लॉन्च किया गया। इस मौके पर फ्रांस, अर्जेंटीना समेत कुल 11 मुल्क के सरबराहों ने अपने वीडियो पैगामात के जरिए आबोहवा तब्दीली के चैलेंज को पेश नज़र मिशन लाइफ की अहमियत को बताया और भारत को मुबारकबाद दी। वहीं सभी ने कार्बन के अखराज को कम करने का अज़्म लिया। मिशन लाइफ का तस्वुर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किया है। उन्होंने आबोहवा की तब्दीली से बचने के लिए छोटी छोटी आदतों में तब्दीली पर जोर दिया था। नवंबर 2021 में ग्लासगो में कॉप 26 चोटी कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा कि लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट यानी अब आबोहवा के चैलेंज के तई हर एक शख्स अगर जिम्मेदारी भरा रवैया अपनाए तो माहौल काफ़ी हद तक सेहतमंद हो सकता है। आज हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, समुद्रों का जलस्तर बढ़ रहा है, हमारी नदियां सूख रही हैं, मौसम अनिश्चित हो रहे हैं और ये बदलाव लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के मुद्दे को सिर्फ पॉलिसी मेकिंग के लेवल पर ही नहीं छोड़ा जा सकता। लोग खुद महसूस करने लगे हैं कि एक व्यक्ति, एक परिवार और एक समुदाय के तौर पर उन्हें इस धरती के लिए, इस प्लेनेट के लिए कुछ न कुछ जिम्मेवारी उठानी चाहिए, खुद ने भी कुछ करना चाहिए। लोग जानना चाहते हैं कि अपने खुद के प्रयत्न में या परिवार के साथ और अपने समुदाय के साथ मिलकर वो कौन से कदम उठा सकते हैं जिससे धरती की सुरक्षा हो सके, इस पृथ्वी की सुरक्षा हो सके। इन सारे सवालों का जवाब मिशन लाइफ में है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मिशन लाइफ एक जमहूरी अमल है और यह मुहिम अवाम को आपस में जोड़ती है। वहीं उन्होंने दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक को पैगाम भी दिया कि आबोहवा तब्दीली के चैलेंजों के तई संजीदगी का मुजाहरा करने का वक्त है और मिशन लाइफ किसी ग्रुप का नहीं बल्कि एक मिशन है। एक ट्रस्टी एक शोषक के रूप में नहीं बल्कि पोषक के रूप में काम करता है। मिशन लाइफ P3 की अवधारणा को मजबूत करेगा। P3 यानी प्रो प्लेनेट पीपल। आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां इस बात की चर्चा रहती है कि कौन किस देश या गुट के साथ है और कौन किस देश या गुट के खिलाफ है। लेकिन मिशन लाइफ धरती के लोगों को प्रो प्लेनेट पीपल के तौर पर जोड़ता है, उनको अपने विचार से समाहित करता है, एक कर देता है। ये लाइफस्टाइल ऑफ द प्लेनेट, फॉर द प्लेनेट एंड बाय द प्लेनेट की मूल सिद्धांत पर चलता है। वहीं उन्होंने भारत की खुशहाल विरासत में नेचर के तई जिम्मेदारी की बात कही। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज भी भारत अपने नेचर के तई जिम्मेदार मुल्क है और इस सिमत में काबिल तजदीद तवानाई के इक़दाम शामिल हैं जिससे कार्बन के अखराज में कमी आ सके।
भारत में सालाना प्रति व्यक्ति कार्बन फुटप्रिंट करीब करीब 1.5 टन ही है, जबकि दुनिया का औसत 4 टन प्रति वर्ष का है। फिर भी भारत क्लाइमेट चेंज जैसी वैश्विक समस्या के समाधान के लिए सबसे आगे आकर काम कर रहा है। इसने उज्ज्वला योजना शुरू की ताकि कोयले और लकड़ी से धुएं से मुक्ति मिले। हम वाटर सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर भारत में हर जिले में 75 अमृत सरोवर आज बनाने का बहुत बड़ा अभियान चला रहे हैं। हमारे यहाँ वेस्ट से वेल्थ पर अभूतपूर्व बल दिया जा रहा है। आज भारत के पास विश्व में रिन्यूएबल एनर्जी को चौथी सबसे बड़ी क्षमता के रूप में हमने उभार पाए हैं। आज हम विंड एनर्जी में भी चौथे नंबर पे हैं, सोलर एनर्जी में भी 5वें नंबर पे हैं। पिछले 7-8 वर्षों में भारत की रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता करीब करीब 290% का इजाफा हुआ है। मिशन लाइफ के लॉन्च से पहले अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस के साथ वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को खराज अकीदत पेश किया। ये 182 मीटर ऊंचा मुजस्समा है, जिसे दुनिया में सबसे ऊंचा मुजस्समा होने का फ़ख्र हासिल है। साल 2018 में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर को इस मुजस्समे का इफ्तिताह किया था। इससे पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात करके बाहमी बातचीत की। ऑल इंडिया एग्जीक्यूटिव डिवीजन की 4 रोज़ा मीटिंग बुध के रोज अख्ताम पजीर हो गई। आज वजीर आला योगी आदित्यनाथ सरसंघ चालक मोहन भागवत से रस्मी मुलाकात करने के बाद प्रयागराज में गोहनिया के वात्सल्य अहाते में पहुंचे। उन्होंने तकरीबन 1 घंटे रहकर कई मुद्दों पर RSS के सरबराह से बातचीत की। फराहम इत्तला के मुताबिक वजीर आला योगी आदित्यनाथ अयोध्या के अजीमुशान मंदिर अयोध्या में दीप उत्सव का दावतनामा सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत को दिया। अयोध्या दीप उत्सव प्रोग्राम में वजीर आज़म नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। इस अहम मुलाकात में समाज में मादरी ज़बान में तालीम को फ़रोग़ देने, बढ़ रही आबादी के अदम तवाज़ुन, ख़वातीन के हिस्सेदारी को फ़रोग़ दिए जाने समेत समाज के सभी तबकों से आपसी बातचीत कायम करने और समाजी मसावत को फ़रोग़ दिए जाने जैसे मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। अक़लियती समाज के साथ मजबूती से बातचीत की जाने ताकि मुल्क की हमजहत तरक्की में उनका पूरी तरह से ताउन मिल सके। गांव को मॉडल के तौर पर तरक्की याफ्ता बनाने के लिए उनको गोद लिया जाएगा, तभी गांव की तरक्की मुमकिन हो पाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दीपोत्सव में 23 अक्टूबर को अयोध्या दौरे के मद्देनज़र उनके खैर मकदम के लिए अयोध्या तैयार हो गई है। जगह जगह साफ पानी वाली पेंटिंग्स और रंग बिरंगी रोगन के साथ ही सरयू के घाटों को सजाया जा रहा है। राम की पैरी, सरयू आरती के मकाम और रामलला के आरजी मंदिर के साथ ही हनुमानगढ़ी समेत मुख्तलिफ मंदिरों को भी सजाया संवारा जा रहा है। पहली मरतबा मुल्क के कोई वज़ीर आज़म दीपोत्सव के मौके पर अयोध्या नगरी का दौरा करने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इससे पहले भी कई नई रवायात शुरू की हैं। इसके मद्देनज़र अयोध्या के बाशिंदों में ज़बरदस्त खुशी का माहौल है। अयोध्या के दीपोत्सव के लिए दिए बनाने वालों और अक़ीदतमंदों के साथ मकामी छोटे दुकानदारों को भी वज़ीर आज़म के दौरे से अपनी आमदनी के बढ़ने की पूरी उम्मीद है। अयोध्या में दिवाली में होने वाले दीपोत्सव प्रोग्राम के पेश नज़र तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। कल वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में दीपोत्सव प्रोग्राम के मकाम का मुआयना किया, साथ ही ज़रूरी कार्रवाई के सिलसिले में अफसरान को अहकाम भी दिए। वज़ीर आला ने कहा कि अयोध्या के छठे दीप उत्सव में 15 लाख दीप रोशन करने का हदफ वक्त की पाबंदी और बेहतर तालमेल के साथ मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह दीप उत्सव 23 अक्टूबर को शानदार तरीके से मनाया जाएगा। वज़ीर आला सबसे पहले राम की पैड़ी पर पहुंचे और घाट का मुआयना किया। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के जरिए साकेत डिग्री कॉलेज में बनाए जा रहे हेलीपैड का भी मुआयना किया गया और जल्द से जल्द जरूरी कार्रवाई मुकम्मल करने के अहकाम भी दिए। वज़ीर आला ने राम की पैड़ी, सरयू आरती के मकाम का मुआयना किया। जायजे के वक्त दीपोत्सव की तैयारी के ताल्लुक से जरूरी मालूमात फराहम की। अयोध्या में इस बार दीपोत्सव को शानदार तरीके से मनाने की तैयारियां जारी हैं। इसके गवाह खुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बनेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 23 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचेंगे, जहां वो सरयू आरती में शामिल होंगे, साथ ही रामलला के दर्शन भी करेंगे। इसके साथ ही दीपोत्सव के प्रोग्राम में भी शिरकत करेंगे। इसके मद्देनजर तैयारियां तकरीबन मुकम्मल की जा चुकी हैं।
तारीख को दीपोत्सव का कार्यक्रम अयोध्या की धरती पर बहुत भव्यता और दिव्यता के साथ होने जा रहा है। और सबसे खास बात इस साल ये है कि इस कार्यक्रम में आदरणीय देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी स्वयं प्रतिभाग करेंगे। लगभग 3 घंटे का समय यहाँ अयोध्या में बुझेंगे। उसकी व्यापक तैयारियां भी होनी है और अभूतपूर्व भव्यता और दिव्यता देने के लिए हम लोग उस पर लगे हैं। हमारे 9 प्रदेशों की रामलीलाएं इसमें प्रतिभाग करेंगी, 10 देशों के रामलीला इसमें प्रतिभाग करेंगी और तमाम लोगों का सरोकार के साथ भव्यता और दिव्यता के साथ हम कार्यक्रम पूरा करेंगे। इस बार की दीपावली पूरी दुनिया देखेगी और यह महसूस करेगी जैसे त्रेता युग में भगवान राम जब यहाँ आए थे तो अयोध्यावासियों ने स्वागत किया था, वैसे ही अयोध्यावासी यहाँ पर उनका स्वागत। खबरों में अभी और भी है, इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। वक्फे के बाद खबरों में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। शुमाल मशरकी रेलवे ने दीपोत्सव के त्यौहार के मद्देनजर मुसाफिरों की हिफाजत और सहूलियात के मद्देनजर एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में ट्रेन का सफर करने वाले मुसाफिरों से ट्रेन में धमाकाखेज अशिया को साथ न लेकर जाने के साथ ही लावारिस सामान को न छूने को भी कहा गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि मुश्तबा लावारिस चीजें मिलने की वजह से फौरी रेल मुलाजमीन और जीआरपी के जवानों को इतला देनी चाहिए। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के अहकाम के मुताबिक रोशनी का त्यौहार दिवाली के मौके पर रियासत के सभी इलाकों को 24 घंटे बगैर किसी रुकावट के बिजली सप्लाई को यकीनी बनाया जाएगा। ये मालूमात फराहम करते हुए शहरी तरक्यात और तवानाई के वजीर AK शर्मा ने बताया है कि रियासत के बाशिंदों की सहूलियात को ध्यान में रखकर सरकार ने धनतेरस और दिवाली जैसे त्योहारों के मौके पर पूरी रियासत में कटौती से पाक बिजली सप्लाई को यकीनी बनाने के अहकाम दिए हैं। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के सदर M देवराज ने सभी डिस्कॉम के मैनेजमेंट डायरेक्टरों, चीफ इंजीनियरों समेत बिजली कॉरपोरेशन के अफसरान को रहनुमा हिदायत देकर सरकार की मंशा के मुताबिक रियासत के सभी इलाकों को कटौती से पाक बिजली सप्लाई को यकीनी बनाया जाए। अफसरान अपने अपने इलाकों में पूरी एहतियात बरतें, साथ ही कटौती से पाक बिजली सप्लाई को यकीनी बनाएं। मकामी सतह पर बिजली सप्लाई में आने वाले रुकावटों को भी कम से कम वक्त में ठीक करने के लिए जरूरी बंदोबस्त किए जाएं। उत्तर प्रदेश आलूदगी कंट्रोल बोर्ड की जानिब से दिवाली के मौके पर ज्यादा शोर करने वाले पटाखों का इस्तेमाल न करने की शहरियों से अपील की गई है। आलूदगी कंट्रोल बोर्ड ने कहा है कि सीरियम सॉल्ट से पाक ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल ही मुकर्ररा वक्त के तहत किया जा सकेगा। साथ ही 4 मीटर की दूरी पर 125 dB या 145 dB से ज्यादा शोर की सतह वाले पटाखों को बनाना, फरोख्त और इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद की गई है। खिलाफवर्जी करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। यह भी कहा गया है कि पुरसुकून इलाके जैसे अस्पतालों, स्कूल, कोर्ट, मजहबी मकामात और अहल अथॉरिटी के तवज्जुह से मुकर्ररा इलाकों के 100 मीटर के दायरे में पटाखे जलाने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। दीपोत्सव त्योहारों के सिलसिले में रियासत के मुख्तलिफ जिलों में बाजार सज गए हैं। जगह जगह मिट्टी के दिए, मोमबत्तियां, गणेश, लक्ष्मी की मूर्तियों की दुकानें तैयार हो गई हैं। इसके अलावा खील, बताशे, चूड़े और दीगर मिठाइयों की दुकानें भी सार्फिन को अपनी जानिब राग़िब कर रही हैं। बाजारों में सजावटी सामान भी सार्फिन को पसंद बन रहा है। साथ ही साथ सफाई और पुताई वगैरह का सामान भी लोग खरीद रहे हैं। डेंगू के बढ़ते मरीजों को प्लाज्मा मिलने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। इसी का फ़ायदा उठाकर कुछ लोगों के जरिए डेंगू के मरीजों को नकली प्लाज्मा सप्लाई किए जाने की रिपोर्ट सामने आ रही है, जिसके बाद महकमा हरकत में आकर मामले की जांच के लिए जांच टीम की तश्कील दी गई है। कुछ मुश्तबा लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। प्रयागराज में कुछ जिलों में पहले एक फर्जी ब्लड बैंक का भी मामला रोशनी में आया था। नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक ने कहा है कि चीफ मेडिकल अफसर के साथ एक टीम बनाकर उन्हें मौके पर भेजा जाएगा। इस मामले में जिला
मजिस्ट्रेट से भी बात की गई है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एक टीम बना करके मौके पर भेजा है। जिलाधिकारी से भी हमने बात की है। जैसे ही रिपोर्ट आएगी, यदि सत्यता पाई गई, हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। रियासती सरकार मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए हिंदी ज़बानी पर संजीदगी से काम कर रही है। इसी सिलसिले में मेडिकल की कुछ किताबें शाये की जा चुकी है। नायब वज़ीर आला ने कहा कि इस मामले पर एक कमेटी तश्कील देने की कार्रवाई की जा रही है। के लिए हिंदी पर गंभीरता से काम कर रही है। मेडिकल की कुछ पुस्तकें प्रकाशित हो गई हैं, अभी उनका विमोचन शीघ्र होगा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में हम जो मेडिकल की पढ़ाई है इसको हिंदी में कराने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इस तैयारियां कर ली गई हैं। पुस्तकों का विवेचन शीघ्र ही होगा। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की 12 रियासतों में 249 मकामात पर 111 लाख मीट्रिक टन सलाहियत के जदीद स्टील स्टोरेज सेंटर बनाने की स्कीम है। ये स्टोरेज सेंटर अवामी निजी शराकतदारी के तहत 9,236 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाएंगे। इसकी तामीर 3 से 4 वर्षों में 3 मरहलों में मुकम्मल की जाएगी। पहले मरहले में 9 रियासतों में, जिनमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, मगरबी बंगाल और जम्मू कश्मीर के 80 मकामात पर यह ज़ख़ीरा मराकज़ कायम किए जाएंगे। खेतों के करीब बनाए जाने वाले ये जदीद ज़ख़ीरा मराकज़ फसल के खरीदार के तौर पर भी काम करेंगे। इससे किसानों को अपनी फसल को बचाने के लिए दूर बाजार तक नहीं जाना पड़ेगा। हरदोई जिले में स्वच्छता पखवाड़े के तहत जिले के 1306 गांव में नालियों की सफाई के साथ साथ पानी भर जाने के मसाइल को दूर करने के लिए गांव की सफाई अहलकारों के अलावा मजदूरों को लगाकर सफाई मुहिम को चलाया जा रहा है। जिला मजिस्ट्रेट मंगल प्रसाद ने बताया है कि आने वाले त्योहारों के साथ साथ लोग स्वच्छता के तई बेदार हों। नालियों और सड़कों के किनारे कूड़े के ढेर न लगाएं, क्योंकि इस वक्त कूड़े के ढेरों में मच्छर पैदा होने से मुतादी बीमारी फैलने का खतरा बन जाता है। जिला मजिस्ट्रेट ऐसे ही एसपी सिंह ने सभी ग्राम पंचायतों को सफाई करने के लिए खुसूसी मुहिम चलाने के अहकाम भी दिए। आप सभी लोग जानते हैं कि दिवाली का समय आ रहा है, तो हम सभी लोग अपने जैसे घरों की साफ सफाई करते हैं, वैसे ही हम लोगों को अपने आसपास के जो आसपास का माहौल है, जैसे गलियों में कूड़ा कचरा पड़ा है तो उसको भी हम ही लोग साफ करेंगे। जैसा कि हमारी पीछे टीम काम कर रही है, साफ सफाई में जुटी हुई है, इस तरीके से हम सबको बढ़ चढ़ कर हिस्सा उसमें लेना चाहिए। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत ही अच्छा काम करवा रहे हैं, जो कि गाँव की साफ सफाई में जैसे गली गलियारे, नाली खड़ंजे इत्यादि की साफ सफाई बहुत अच्छी तरीके से हो रही है। हम इस सरकार का धन्यवाद देना चाह रहे हैं, जो कि अपने सरकार के कार्यकाल में बहुत अच्छा काम करवा रही है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, दीपावली आ रही है, उसकी साफ सफाई चल रही है और ये टीम जो सफाई करने की है ये बहुत अच्छा काम कर रही है और मोदी सरकार जो है बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं और हम सब उनका धन्यवाद करते हैं। और सफाई करने से जो है बीमारियाँ वगैरह नहीं होंगी और हमारा भारत स्वच्छ रहेगा। अखिल भारतीय प्रधान तंजीम ने आज लखनऊ के रविंद्रालय में एक मुज़ाकरे और मीटिंग का इनेकाद किया। मीटिंग में मुख्तलिफ मुद्दों पर गौर व खौस किया गया। साथ ही 11 निकाती मुतालबा लेटर सरकार को भेजा गया। तंजीम के सरपरस्त ASP मिश्रा ने बताया है कि प्रधानों को सरकार एजाजिया का बंदोबस्त करे, जिसका सरकार ने वायदा किया था। उन्होंने कहा कि ये मुतालबा खत के तवज्जुह से सभी शिकायतें सरकार को भेजी गई हैं, जिन पर जल्द ही कार्रवाई होनी चाहिए। जो आज पूरे देश में, प्रदेश में प्रधानों से जुड़ी हुई या ग्राम सभा से जुड़ी हुई, प्रधान तो किसी निश्चित है कि वो कहीं न कहीं वो जनप्रतिनिधि होता है और ग्राम सभा से चुन के आता है। तो ग्राम की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को रखा गया, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने, अपने पाठक जी ने आश्वासन दिया कि ये निश्चित है आपकी जो समस्या है वो जन भावना है और पब्लिक की समस्या है, इसको निश्चित इसका निराकरण करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के टीबी से पाक भारत के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने और टीबी के मरीजों को मक़वी ग़िज़ा देने के मकसद से फतेहपुर में निक्षय मित्रों के जरिए टीबी के मरीजों को गोद लिया जा रहा है। ज़िले में ऐसे 136 निक्षय मित्रों को अब तक निक्षय पोर्टल पर भी रजिस्टर किया जा चुका है, जो तकरीबन 854 मरीजों को गोद लेकर टीबी की बीमारी के खात्मे में अपनी मजबूत हिस्सेदारी अदा कर रहे हैं।
फतेहपुर में 2822 टीबी के मरीजों का इलाज महकमा सेहत के जरिए किया जा रहा है। इन मरीजों के जल्द ठीक करने के लिए निक्षय मित्र 5 टीबी के मरीजों को गोद लेकर उनके इलाज के दौरान हर माह मूंगफली दाना, भुने चने, गुड़ और प्रोटीन पावर पाउडर वगैरह ग़िज़ाइयत से भरपूर अशिया दस्तयाब कराने के साथ ही उनकी मदद भी कर रहे हैं ताकि उनके इलाज में मदद मिल सके। जिला टीबी अमराज अफसर डॉक्टर निशांत सैयद शहाबुद्दीन ने बताया है कि टीबी के 850 मरीजों को मुख्तलिफ समाजी तंजीमों, डॉक्टरों, समाजी खिदमतगार, कारोबारी तंजीम, सियासी नुमाइंदों के जरिए गोद लिया गया है। सरकार के मंशा है कि टीबी के इलाज में अवामी हिस्सेदारी को फ़रोग़ दिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जी का हदफ मुल्क को मार्च 2025 तक टीबी से पाक बनाना है। इन टीबी मरीजों को महकमा सेहत जांच और दवाएं मुफ्त मुहैया करा रहा है। इसके अलावा निक्षय पोषण योजना के तहत इलाज के दौरान इन टीबी मरीजों के बैंक खाते में 500 रुपये हर महीने भेजे जा रहे हैं। के द्वारा, समाज सेवियों के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के द्वारा, जनता, माननीय गणमान्य जनता के द्वारा सरकार की ये मंशा है कि टीबी के इलाज में जन भागीदारी को बढ़ावा देना। 5 बच्चे गोद लिए हुए हैं और इनके चिकित्सीय कोर्स पूर्ण होने तक इन्हें पोषण सामग्री मेरे द्वारा दी जानी है। इसमें इन्हें हर प्रत्येक माह मूंगफली के दाने, चने, सत्तू, गुड़ और बार्नवीटा या कोई प्रोटीन पाउडर का डिब्बा दिया जाना है, जिन्हें मैं अनवरत दे रहा हूँ। और जैसे ही बच्चों का चिकित्सीय कोर्स पूर्ण होता है तो दूसरे 5 बच्चे नेक्स्ट जो है मैं गोद ले लेता हूँ और ये प्रक्रिया अनवरत जारी है। और प्रदेश सरकार द्वारा जो टीबी मुक्त अभियान है उसमें ये मेरी एक सहभागिता है जो अभी अनवरत जारी रहेगी। जून में हमें जैसे टीबी हो गई थी तो हमने जो टीबी हॉस्पिटल दिखाया तो इससे हमारा इलाज चला, हमें काफ़ी आराम मिला और डॉक्टर अविनाश श्रीवास्तव के द्वारा हमें हर महीने राशन मिलता है और सरकार के द्वारा 500 रुपये हर महीने मिलता है। यहाँ पे मुझे टीबी अप्रैल में हो गई थी और यहाँ पे मतलब इलाज भी ट्रीटमेंट भी काफ़ी अच्छा हुआ और न्यूट्रिएंट्स भी डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव से भी मिल चुका है हम लोग को, जो कि बहुत हेल्पफुल रहा है। लखनऊ के केंद्रीय विद्यालय गोमती नगर में 2 रोज़ा इज्तिमाई गीत और ग्रुप डांस का इनकाद आज इख्तिताम पजीर हुआ। प्रोग्राम में मेघालय रियासत से मुतालिक सभी गीत और ग्रुप डांस तलबा ने पेश किया। इसका मकसद एक दूसरी रियासतों के सकावती विरासत को साझा करना था। ग्रुप डांस के इनकाद में केंद्रीय विद्यालय बनकी और अव्वल मकाम, केंद्रीय विद्यालय अलीगंज ने दूसरा मकाम हासिल किया। इख्तितामी तकरीब में फातहीन को अवार्ड से सरफराज किया गया। प्रिंसिपल CPP वर्मा ने कहा है कि प्रोग्राम के दौरान बच्चे अपने हुनर का बेहतरीन मुजाहरा किया। केंद्रीय विद्यालय संगठन के निर्देशानुसार संकुल स्तरीय एक भारत श्रेष्ठ भारत और कला संगम का आयोजन केंद्रीय विद्यालय गोमती नगर में किया जा रहा है। ये कार्यक्रम बच्चों के सर्वांगीण विकास, उनमें देश के प्रति लगाव, अपनी संस्कृति के प्रति लगाव पैदा करने के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा किया जा रहा है और बच्चों का उत्साह देखने लायक है। इस कार्यक्रम में बच्चे अलग अलग जगहों से आए हैं, लेकिन उनके रहने, खाने इत्यादि की व्यवस्था विद्यालय द्वारा की गई है और बच्चे बहुत ही उत्साह से सारे कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। इनके प्रदर्शन को आकलन करने के लिए विशेषज्ञों की टीम आई है जो बहुत ही रिप्यूटेड विश्वविद्यालयों से हैं, अपने विषय के अनुभवी और विशेषज्ञ हैं। उनके द्वारा इनके अलग अलग कार्यक्रमों का मूल्यांकन किया जा रहा है। कार्यक्रमों में जैसे ग्रुप सॉन्ग, ग्रुप डांस, सोलो सॉन्ग, सोलो डांस, क्लासिकल, फॉक इत्यादि अनेक कार्यक्रम। सोनभद्र जिले के डाला वाक़ अचलेश्वर महादेव मंदिर अहाते में शानदार संगीत महोत्सव का इनेकाद किया गया। मंदिर के 55वें यौम तासीस के मौके पर मुनक़िद इस प्रोग्राम में मुल्क की क्लासिकी मौसीकी के मुख्तलिफ किस्मों से वाबस्ता मौसीकी के माहिरों ने सिर्फ अपने फ़न से सामीन को न सिर्फ मशहूर किया बल्कि जदीदियत की इस चकाचौंध में हिंदुस्तानी रवायत के गाने बजाने और रक़्स को कायम रखने की एक नज़ीर भी पेश की। खैरागढ़ से आए अनमोल और अनुपम पाठक ने अपने तबले और गायकी से सामीन को मशहूर किया। वहीं बनारस और लखनऊ घराने से जुड़े कथक फनकार अमृत शिवम मिश्र और बनारस घराने से वाबस्ता सितार वादक शिरोनी ने अपने
पेशकश से सामाईन को मशहूर कर दिया। शिव पंच स्रोत पर कथक रक्स करते हुए अमृत और शिवम मिश्रा ने अपनी शानदार पेशकश से पूरे प्रोग्राम को मशहूर कर दिया। इलाकाई रुकन असेंबली भूपेश चौबे ने प्रोग्राम की शुरुआत की। वहीं मंदिर के महंत पंडित मुरली तिवारी ने फनकारों को एजाज से नवाजते हुए प्रोग्राम का अख्ताम किया। सितार में क्या है, बहुत परिवर्तन नहीं आया, बस खाली पंडित रविशंकर जी का घराना और उस्ताद विलायत खान साहब के घराने में सितार के तारों की संरचना में थोड़ा सा परिवर्तन है, जो कि खड़ग पंचम और गंधार पंचम में मिलाया जाता है। लेकिन सितार का जो सनातन रूप है वो अभी तक है और हम उसे कायम रखने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि हमारे भारतीय संस्कृति हमेशा जीवंत रहे। कथक नृत्य की जो शैली है वो पौराणिक समय से हमारे चले आ रहे हैं। एक जो भावनात्मक संबंध है हमारे कथक का, जो हिंदू रिलीजन से है हमारा, कि आपको मोक्ष का जो रास्ता है वो सीधा सीधा जो है कथक से हम जोड़ पाते हैं। तो हम आधुनिक युग में दोनों को साथ में लेके चल सकते हैं। हम आग्रह करेंगे हमारे जितने भी आने वाली पीढ़ी हैं इस परंपरा को जरूर सीखें और लोगों में भी इसको चेन बाय चेन देने का कोशिश करें। बाराबंकी में इन दिनों चल रहे देवा महोत्सव में कल मेगा नाइट शो में पंजाबी रॉक स्टार मीका सिंह के गीतों के सामईन को मशहूर कर दिया। मीका सिंह के प्रोग्राम के दौरान पूरा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा। सामईन मीका सिंह की एक झलक पाने और उनके नगमों को सुनने के लिए बेताब दिखाई दिए। मीका सिंह को करीब से देखने वालों का झुंड ऑडिटोरियम के करीब मुसलसल झूमता रहा, लेकिन पुलिस की सख्ती के सबब बंदोबस्त कायम रहा। हजरत नबी रजा शाह दादा मियां रहमतुल्लाह अलैह का 115वां उर्स कल लखनऊ में अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। उर्स में हर मजहब के लोग अपनी मन्नत मांगने के लिए पूरे मुल्क से शामिल हो रहे हैं। मज़ार पर कव्वाली के साथ साथ दुआ मांगने का सिलसिला जारी है। 5 दिनों तक चलने वाले इस उर्स में हर साल की तरह सरकार की जानिब से चादर चढ़ाई जाती है। कल देर रात एडीएम शशांक उपाध्याय ने मज़ार पर सरकारी चादर चढ़ाकर रियासत की तरक्की और अमन के लिए दुआ मांगी। उन्होंने इस मौके पर कहा है कि दादा मियाँ यकजहती की मिसाल थे और कहा जाता है कि उन्होंने हमेशा इंसानियत के लिए अपनी ज़िंदगी बसर की। और आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस के साथ केवड़िया में मिशन लाइफ का किया आगाज़। इस मौके पर उन्होंने कहा, मिशन लाइफ इस ज़मीन की हिफाजत के लिए अवाम की ताकतों को जोड़ता है। प्रयागराज में सरसंघ चालक मोहन भागवत ने वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात। वज़ीर आला ने अयोध्या में दीपोत्सव प्रोग्राम के लिए किया मदद। नकली प्लाज्मा सप्लाई पर सरकारी एक्शन में डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने टीम तश्कील देकर मामले की जांच के लिए दिए अहकाम। कहा, कसूरवारों की जाएगी सख्त कार्रवाई। तवानाई के वजीर ए के शर्मा ने रियासत के बाशिंदों को सहूलत को ध्यान में रखकर धनतेरस और दिवाली जैसे त्योहारों पर पूरी रियासत को कटौती से पाक 24 घंटे बगैर रुकावट के बिजली सप्लाई यकीनी बनाने के दिए अहकाम। और शुमाल मशरक़ी रेलवे ने त्यौहार के मद्देनजर मुसाफिरों के लिए सिक्योरिटी की एडवाइजरी जारी की। कहा, ट्रेन में सफ़र करने वाले मुसाफिर ट्रेन में धमाकाखेज अशिया साथ न ले जाएं, साथ ही हर लावारिस चीज़ों को न छुएं। इसी के साथ खबरों का सिलसिला यहीं पर ख़त्म हुआ। शबाहत हुसैन को दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर।